इसके विद्यालय में तुरंत बुलडोजर चलना चाहिए कि ताकि कोई और बेटी हमारी गिरकर इस तरह की आत्महत्या न कर पाए। और इसके ज्यादा मैं बोलने में सक्षम नहीं हूँ। आज मैं नर्म आंखों से उसको श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। मेन प्रिंसिपल को ही जो है पकड़ा जाए और पकड़ करके उसको फांसी की सजा सीधे दी जाए। और मैं अब पूरी कोशिश ने पूरा विश्वास है कि उसका विद्यालय में गिरवा के मानूंगी कि यदि वो प्रिंसिपल वहां पर रहे होंगे तो प्रिंसिपल के मन में क्या जरा भी से ऐसा नहीं आया कि ये जो बच्ची गुहार कर रही है, मेरा कर्तव्य क्या है, मुझे अपने इस बच्ची के साथ खड़ा होना चाहिए। लगातार प्रिया मौर्य की अपडेट हम आप लोगों को देते चले आए हैं, दे भी रहे हैं। बता दें कि प्रिया मौर्य के घर पर तमाम लोगों का आवागमन शुरू है। अलग अलग पार्टी के, अलग अलग संगठन के लोग बाग उनके घर पर शोक संवेदना व्यक्त करने के लिए आ रहे हैं। इसमें भारतीय जनता पार्टी की क्षेत्रीय मंत्री सुधा मौर्य जी हमारे साथ हैं, तो उनसे जानने और समझने का प्रयास करेंगे कि दरअसल इस प्रकरण को कैसे देखती हैं। जिस तरह से एक प्रकार से कहा जाए तो प्रिया मौर्य के परिजन थक और हार चुके हैं, कहीं ना कहीं वो न्याय की उम्मीद खो चुके हैं। ऐसे में ये क्या अपनी प्रतिक्रिया देना चाहेंगे, आइए इनसे जानने का प्रयास करते हैं। भाई साहब, ये प्रिया मौर्य के साथ जो हुआ है, मेरी रिश्तेदार भी हैं और मैं पार्टी में भी हूँ और समाज के नाते और देश की बेटी होने के नाते मैं केवल इतना ही कहना चाहती हूँ कि इस दरिंदे को फांसी की सजा होना चाहिए। हम लोग कुछ भी नहीं सुनना चाहते हैं और न कुछ कहना चाहते हैं। और इसके विद्यालय में तुरंत बुलडोजर चलना चाहिए कि ताकि कोई और बेटी हमारी गिरकर इस तरह की आत्महत्या न कर पाए। और इसके ज्यादा मैं बोलने में सक्षम नहीं हूँ। आज मैं नर्म आंखों से उसको श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। मैम थोड़ा सा भावुक हो गई हैं, क्योंकि भावुक होने वाला पल ही है। एक जवान बेटी जो अपने सम्मान की लड़ाई लड़ते लड़ते आखिरकार जिंदगी के जंग हार गई। कहीं न कहीं अपना सम्मान उसने पहले बस चालक से बचाया, शिवशरण से, और फिर उसने उसके अंदर एक उम्मीद जगी कि शायद शिवशरण से मुझे स्कूल के प्रिंसिपल बचाएंगे। तो जिसके पास वो बचाने की आस लेकर जाती है, उसको क्या पता था कि जब उनके पास मैं जाऊंगी तो वहीं से मेरी ज़िंदगी का अंत हो जाएगा। दोस्तों, ये मैं नहीं कह रहा हूँ। हालांकि जिस तरह से ये घटना हुई है, ये घटना खुद बयां कर रही है और परिजन इस बात को बता रहे हैं कि जब वो बेटी थक हार कर शिकायत लेकर जाती है तो वहाँ से उसको डांट कर भगाया जाता है, उसको प्रताड़ित किया जाता है। उससे हताहत होकर बच्ची तीसरे या दूसरे महले से कूदकर जो है छलांग लगा। इसमें भी संशय है, कोई दूसरा बता रहा है, कोई तीसरा बता रहा है। हालांकि हो कुछ भी, चाहे पहला हो, दूसरा हो, तीसरा हो, लेकिन वास्तविकता ये है कि कूदने की वजह से बच्ची की जान गई। तो मैम ये बताइए, आपकी सरकार तो इस समय बड़े अच्छे अच्छे लाइन आर्डर चला रही है, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, महिला सशक्तिकरण, फिर कब तक बेटियां बलि चढ़ती रहेंगी? भाई साहब, हमारी सरकार तो कर रही है, लेकिन ऐसे दरिंदों के लिए अब सरकार हर जगह थोड़े न बैठी, कब किसके साथ क्या घटना हो जाए। लेकिन जैसे ही हमारे उच्च नेताओं के पास सूचना पहुंची, जितनी उनसे संभव मदद हुई है उन्होंने किया है। आगे मैं कल लखनऊ जा कर के योगी आदित्यनाथ जी से मैंने लिया है अपना मिलने का समय, और मैं उन जितनी भी मुझसे बन सकेगा, मेरे सरकार से बन सकेगा, उतना करेंगे। बेटी के लिए मेरी सरकार भी नम है कि बताइए, ऐसी ऐसी घटनाएं बेटियों के साथ हो रही हैं, लेकिन ऐसे ऐसे दरिंदे छुपे हुए हैं कि उनके लिए हमारी सरकार भी थोड़ा सा वो हो जाती है। मतलब कि बस ड्राइवर से परेशान थी प्रिया मौर्य? नहीं, ड्राइवर से तो परेशान ही थी, लेकिन वो प्रिंसिपल से जब शिकायत करती है तो प्रिंसिपल इस बात को संज्ञान में क्यों नहीं लेता? भाई, उसका जब खबर दी गई तो सच्ची खबर नहीं दी जाती है और उसको लेके चले जाते हैं। भाई आगे से गाड़ी लगा करके उस लड़की को क्या कहते हैं पकड़ता है, तब तो उसको बताया जाता है कि नहीं, आपकी बहन जो है क्या कहते हैं गिर गई है। नहीं तो बताइए, कोई कारण रहा होगा तभी तो बहन नहीं बताया गया परिजनों से कि आपकी बेटी गिर गई है, या अगर ऐसी कोई घटना थी, कुछ गलत हुआ तभी तो छिपाया जा रहा था। इसलिए ही मैं कह रही हूँ कि मेन प्रिंसिपल को ही जो है पकड़ा जाए और पकड़ करके उसको फांसी की सजा सीधे दी जाए। बस हम विद्यालय, अगर यदि ऐसा ही रहा, विद्यालय जैसी जो ऐसी संस्था है जहाँ पर लोग अपना भविष्य तय करने जाते हैं, हम अपने बहनों को, अपने बच्चों को, या हम स्वयं देखिए विद्यालय से पढ़कर लोग निकलते हैं, अगर ऐसी जगह पर, ऐसे मंदिर जैसे पवित्र जगह पर ऐसी नीच हरकतें देखने को मिलती हैं, तो ये निश्चित रूप से हम सबके, हमारे समाज को आहत पहुँचाने वाला वो घटना सामने आई है। और मैं आप सभी लोग के सामने हाथ जोड़
करके यही विनम्र निवेदन करूंगी सरकार से बार बार कि बख्शा इन लोगों को ना जाए। ये नहीं कि हम लोग को संतुष्ट करने के लिए इनको सजा दिखाई जाए और उसके बाद 4 दिन बाद वो हमें खुलेआम, इससे लोगों का डर और खौफ खत्म हो जाएगा और बेटियां सुरक्षित नहीं रहेंगी। हम देश की बेटियां, अपनी बहन और अपनी बेटी, छोटी भी बच्ची, यहाँ 2 साल 2.5 साल बच्चों के साथ, ऐसी बच्चियों के साथ घटनाएं सामने आ रही हैं। और निवेदन ये है कि हम लोग जब बच्ची के साथ घटनाएं घट जाती और घटना घट जाती है तो हम लोग कैंडल्स लेके जाते हैं। हम सबको भी संकल्प लेना चाहिए, सरकार के साथ हमारी भी प्राथमिकता जुड़ी होनी चाहिए। आप सोचिए, विचार कीजिए कि यदि वो प्रिंसिपल वहाँ पर रहे होंगे तो प्रिंसिपल के मन में क्या जरा भी से ऐसा नहीं आया कि ये जो बच्ची गुहार कर रही है, मेरा कर्तव्य क्या है, मुझे अपने इस बच्ची के साथ खड़ा होना चाहिए। और बच्ची के साथ कोई नहीं खड़ा, वो अपने आप को अकेला महसूस की, तकलीफ की, उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंची। उसने अपने जिंदगी की लड़ाई न लड़ करके, क्योंकि उसकी इतनी सोच नहीं थी, वो अभी बच्ची थी, 16-17 साल कोई उम्र नहीं होती है। आप समझिए कि ये बच्चों का आगे बढ़ने का होता, मतलब उत्साह, पढ़ लिख करके जब बच्चे आगे बढ़ते तब समाज की नीतियों को समझ पाते हैं। और ये बहुत ही दर्दनाक घटना है इस परिवार के लिए, इस देश की बेटी के लिए, प्रदेश के लिए। और समाज की बात करते हैं तो हम जानते हैं कि वो हमारे समाज की बेटी थी और वो एक समाज की बेटी पढ़ लिख करके पता नहीं कितने समाज का कल्याण करती। शायद इससे हम सब वंचित रह गए हैं। और हम यही कहेंगे कि बहन से माफ़ी मांगेंगे, क्योंकि इसकी कोई जानकारी पहले से हमको नहीं थी और हमें भी पूरी जानकारी नहीं कि इस जानकारी की परिवार वालों ने सूचना अपने निकट चौकी पर या थाने पर दी थी कि नहीं दी थी बच्ची का, ये मुझे जानकारी नहीं है। और निश्चित रूप से आप सभी लोग कभी ऐसी घटनाओं का शिकार हो तो सबसे पहले अपनी बेटी को समझने का प्रयास कीजिए, उसका एप्लीकेशन दीजिए, जो सरकार ने नियम बनाए उसका। अगर उसके बाद बेटी को न्याय नहीं मिलता है तब हम भी दोषी ठहरा सकते हैं। क्योंकि अभी दीदी ने जो बात बताई, सरकार हर समय, हर क्षण, या पुलिस प्रशासन हर समय नहीं होता। हम आप सबसे अपनी सुरक्षा चाहेंगे, आप सभी हमारे माता पिता, भाई बहन के रूप में हमारी रक्षा करेंगे, या हम अपनी रक्षा कैसे कर पाएंगे। तो यही मेरा कहने का निवेदन है कि आप लोग समझिए कि सरकार के साथ साथ कहीं ना कहीं दोषी हम सब भी होते हैं, जिस गलतियों को नजरअंदाज कर देते हैं। इसलिए सब लोग को मिलजुल कर, कंधे से कंधा मिलाकर देश की इस बेटी को नहीं, हमें देश की हर बेटी को न्याय दिलाने का काम करना है और हम सब लोग मिलकर आए। और ये राजनीतिक से मेरा कोई विचार नहीं है, इसको किसी राजनीति से जोड़ने का कोई मकसद नहीं है। बेटी हमारे परिवार की है, हमारे समाज की है, हमारी रिश्तेदार है, वो हमारी बहन है। इसलिए आज हम सब लोग सिर सिराथू से चल करके यहाँ पर आए, इसकी जानकारी हम अपने पूरे टीम के साथ आए हैं। ऐसे ही हम लोग अभी जाकर थाने में भी अपनी पूरी प्रस्ताव रखेंगे। हम लोग जो चाहते हैं, जो माता पिता ने उनकी अपनी बेटी की मांग के लिए किया, उनके साथ पूरा परिवार, पूरे रिश्तेदार सब लोग खड़े हुए हैं। इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहूँगी अपने भाइयों से कि आप अपना नज़रिया बदलिए, दुनिया अपने आप साफ नज़र आएगी। बस अपनी बहन बेटियों को अपना समझकर, जरूरी नहीं कि आपकी पड़ोस की बेटी है वो इतनी अच्छी, आप अच्छा भविष्य देने की सोच रहे हैं और वहीं दूसरे परिवार की बेटी के साथ दिक्कतें आ रही हैं, सामने आ रही, तो हम नज़रअंदाज करके चले जा रहे हैं, हमसे क्या लेना देना। लेकिन ऐसा मत करिए, क्योंकि हो सकता है उसका शिकार हम, आप और कोई भी हो सकता है। इसीलिए हम सबको मिलजुल कर अपनी बहन बेटियों की सुरक्षा करनी है और सरकार या प्रशासन जो करेगा, जब उस तक सूचना पहुँचेगी तब वो अपने दाव पेच खेलना शुरू करेंगे। उसके पहले हमारी प्राथमिकता, हमारे नज़र में क्या हो रहा है। इसीलिए मैं यहीं से आप सब, मतलब यहाँ से उनको भावपूर्ण श्रद्धांजलि देती हूँ और परिवार इस दुख को सह सकने के लिए शक्ति दे ईश्वर। और मैं अब बेटी के लिए कुछ नहीं कर सकते सिवा न्याय दिलाने के लिए। और फांसी की सज़ा तो निश्चित है, यदि अगर हम लोग फांसी की सज़ा नहीं दिला पाए तो ऐसे क्राइम करने वाले बहुत सारे लोग सामने आएंगे और उन्हें भी पता है कि जमानत पे हम निकल जाएंगे, हमारा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। तो ये भूल से भी भूल ना होने पाए, इन्हें सज़ा तो मिलनी ही चाहिए। जिस तरह से हमारी बच्ची रोते हुए, हमारी बहन रोते हुए इस देश से आज विदा अपने जीवन को त्याग दी है, ठीक उसी तरह उस परिवार को भी अपना दुख, उसे भी सहने की समझ में आ जाए कि दुख असल में होता क्या है, बेटी का खोना क्या होता है। उस बेटी को जिस माँ ने जन्म दिया होगा उसका दुख क्या है। बेटियाँ कोई खिलौना नहीं है जिसका जब मन आए खेल करके उसको फेंक दिया जाए। धन्यवाद भाई साहब। आजमगढ़ के श्रेया कांड के बाद दूसरी बार ऐसी घटना प्रकाश में आई है जिसने पूरे उत्तर प्रदेश सहित जैसे जैसे खबर वायरल हो रही, पूरे भारत को झकझोर कर रख दिया। एक ऐसी सनसनीखेज खबर जिसने बहन बेटियों और महिलाओं पर काफ़ी सवाल खड़े कर दिए। मैम ने बताया कि मैं जो है
सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी से बातचीत कर चुकी हूँ या फिर उनसे समय ले चुकी हूँ, अपॉइंटमेंट इन्होंने लिया है। क्या कुछ मांगे लेकर जा रही हैं आप? क्या प्रिया मौर्य की आवाज़ लेकर वहाँ पर पहुँच रही हैं? मैं केवल फांसी की सजा के लिए, और क्या कहते हैं, उसके विद्यालय में बुलडोजर चलना चाहिए। अगर ये नहीं होता है, अगर ऐसा नहीं होता है तो क्यों नहीं होगा? हमारी बेटी को सच्ची श्रद्धांजलि कैसे मिलेगी? भरोसा है आपको? बिल्कुल भरोसा है, हमारी सरकार बिल्कुल होगी। क्षेत्रीय मंत्री होने के नाते मैं पूरा प्रयास करूंगी, पूरा अपने प्रिया बहन के साथ, बेटी के साथ, पूरी देश की बेटियों के साथ घटना ये आजकल घट रही है भाई साहब, आए दिन कुछ न कुछ सुनने को मिल रहा है, कोई नया नहीं है। ऐसे दरिंद्रों को अगर फांसी की सजा नहीं मिलती है तो ये घटना रुकने वाली नहीं है। वो भी जानते हैं कि कहीं ना कहीं हम जेल जाएंगे, पैसा दे देंगे, छूट जाएंगे, ये होता ही रहेगा। हम लोग इसी तरह चिल्लाते रहेंगे, मीडिया में आते रहेंगे, इसलिए मैं ये सब अब कुछ नहीं सुनना चाहती हूँ। मुझसे, मैं नेता जरूर हूँ और समाज की हूँ, लेकिन मैं एक बहन के नाते, एक बेटी के नाते, मैंने योगी आदित्यनाथ से, बल्कि क्षेत्रीय मंत्री के नाते नहीं, मैंने अपने समाज के लिए, अपने बहन के लिए, बेटी के लिए ये अपॉइंटमेंट लिया है। और मैं अब पूरी कोशिश ने, पूरा विश्वास है कि उसका विद्यालय में गिरवा के मानूंगी। चलिए ठीक है, ये है भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय मंत्री। इनका दावा है कि मैं जो है आरोपी का जो भी विद्यालय है या फिर जो भी आरोपी है उनको कड़ी से कड़ी सजा दिलाऊंगी, ये मेरा वादा है। अब देखना यह होगा कि इनकी बात में कितना दम है। क्या हकीकत में उत्तर प्रदेश सरकार प्रिया मौर्य के आरोपियों को सजा देगी? क्या प्रिया मौर्य को न्याय मिलेगा क्या, या फिर दोबारा कोई प्रिया मौर्य इसी तरह से समाज की भेंट चढ़ जाएगी, बलि चढ़ जाएगी? दोस्तों, आप लोगों की राय क्या है कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी दूसरी खबर में, तब तक के लिए नमस्कार।